10. किसी एक जीव को सुख घटित होने पर मन खुश होता है। दुख घटित होने पर मन शिथिल हो जाता है। इसलिए क्या ऐसा ही न जानना होगा कि मन ही सुख और दुखों का अनुभव करेगा? ऐसा कहने पर ऐसा न जानना होगा। स्फटिक से बनाए गए घर के मालिक के शरीर के अवयव और शरीर की थकावट उस स्फटिक के घर पर प्रतिफलित होकर जैसे बाहर दिखाई देती है, और जैसे आंखों की प्रफुल्लता और थकावट तो आंखों पर रहने वाले उपनयनों पर प्रतिफलित होकर बाहर दिखाई देती है, उसी प्रकार सुख दुखों से आत्मा को होने वाली प्रसन्नता और शिथिलता मन आदि कर्णेंद्रियों पर प्रतिफलित होकर बाहर दिखाई देती है। इसलिए हमें ऐसा जानना होगा कि सुख दुखों का अनुभव तो आत्मा को ही होता है, और सुख दुख को जानकर अनुभव करने के लिए कर्णेंद्रियां आत्मा के सहायक उपकरण ही होते हैं। 11. ईश्वर की सृष्टि के जीवों में कई लोग भूख, प्यास, भय आदि से बहुत दुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न करें तो इसके उत्तर में हमें यही जानना चाहिए कि पिछले देह में जीव कारुण्यशीलता की इच्छा न रखते हुए कठोर चित्त वाले होकर दुष्चवृत्त मार्ग पर चले हुए जीव होने के कारण ईश्वर से विधित कारुणिक आज्ञानुसार भूख, प्यास, भय आदियों से अधिक दुखी होते हैं। 2. हम इसे कैसे जान सकते हैं कि पूर्व की देह होती है? ऐसा पूछने पर किराए पर किसी एक घर में रहने वाले एक गृहस्थ उसके पहले किस अन्य घर में किराए देकर रहा होगा, अन्यथा किसी घर के बिना वो तो घर बसाया नहीं होगा, और अब रहने वाले घर में भी कोई कलह की संभावना होने पर फिर से और दूसरे घर पर वास करने के लिए चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें ये जानना चाहिए कि इस शरीर के आहार के रूप में किराया देकर रहने वाले जीव तो इसके पहले भी किसी अन्य शरीर पर ऐसे ही किराए देकर जीवित हुआ था, और ऐसा तो नहीं होगा कि देह के बिना जीवित रहा हो। इस शरीर पर यदि किसी कलह का सामना करना पड़े तो और किसी अन्य शरीर पर बसने के लिए चला जाएगा। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि जीवों को पिछले और बाद में भी किसी एक देह पर रहना ही होगा।